फ्लिपकार्ट का, और यहाँ इन्होंने क्या लगाया है, इम्प्लिसिटली वेट लगाया है। तो इम्प्लिसिटली वेट 10 सेकंड का मत लगाओ, देखो जनरली उतना जनरल लगाओ जितना चीजों को लोड होने में जनरली टाइम लगता है। अगर कभी स्पीड कम हो या स्पीड ज्यादा हो तो कम से कम बिल्कुल 60 सेकंड तो हम लगाते ही लगाते हैं। और कोई एप्लीकेशन ज्यादा स्लो है तो ये टाइमिंग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, वैसे भी ये टाइम जो है कैसा, डायनेमिक, ऐसा तो है नहीं कि हर बार 60 सेकंड लेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो ये स्क्रिप्ट अगर चलाओगे, चलो ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, इसको ऐसे रन करो। तो जो भी है, तो ये तो हो गया इम्प्लिसिटली वेट, जो सब हर जगह जो एक बार लग जाएगा सबके लिए, जहां जहां वो ड्राइवर इस्तेमाल करोगे वहां वहां काम करेगा। अब इसके बाद एक और है क्या, कि उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना। अब एक आया है कौन सा वेट, एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट थोड़ी सी क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्वालिटीज के साथ है। जैसे वो था वैसे ये भी है, वो डायनेमिक था, ये भी डायनेमिक है, बट इसके साथ एक बात ये आई कि इसे जहां यूज करना है वहां लगाना पड़ेगा। बात नंबर एक, जिसे यूज करना है उसे वहां क्या करना पड़ेगा, वहां पे इसे लगाना पड़ेगा। दूसरी इसके साथ बात ये थी कि पहले तो लगाओगे, इसके बाद जो वेट दोगे वो उसी के लिए काम करेगा। क्योंकि जब भी एक्सप्लिसिटली वेट यूज करते हो, याद रखना कभी भी, ये एक्सप्लिसिटली वेट का कोड है ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, पहले वेब ड्राइवर वेट का क्या बनाया गया है, ऑब्जेक्ट बनाया गया है, वहां एक टाइम दिया गया। इस ऑब्जेक्ट को जहां भी यूज करोगे, इस ऑब्जेक्ट को जहां भी यूज करोगे वो 50 सेकंड के टाइम के साथ, वो 50 सेकंड के टाइम मैक्सिमम टाइम, हमेशा याद रखना जो टाइम होता है ये मैक्सिमम टाइम होता है। इतना टाइम तक वो क्या करेगा, मैक्सिमम वेट कर सकता है ना। अगर चीज पहले आ जाएगी तो फिर वेट नहीं करेगा। ये देखो तुम्हारे सामने है, ये लाइन नंबर 35 देखो, यहाँ पे वेब ड्राइवर वेट का एक क्या बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को बनाने में ये दो चीजें मांग रहा है, एक तो वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मांग रहा है और दूसरा टाइम मांग रहा है। अब जहां भी ये इसको इस्तेमाल करोगे इस वेट के ऑब्जेक्ट को, अब इसका नाम क्लिकेबल रखने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा थोड़ी ना क्लिकेबल के लिए। हम कह रहे हैं इसको जहां भी यूज करोगे, अंटिल में जो भेजोगे, अगर वेट करने के लिए भेजोगे, भैया क्लिक करने के लिए, क्लिकेबल होने के लिए वेट करो, इनेबल होने के लिए तो उसके लिए करेगा, डिसेबल के लिए करो तो डिसेबल के लिए करेगा। जैसा कहोगे, इससे कहोगे विजिबिलिटी का वेट करने को तो विजिबिलिटी का वेट करेगा। यहाँ देखो इसमें कुछ लिखा, इसमें कुछ ऐसा है कि ये क्लिकेबल के लिए काम करेगा, कि इसके लिए करेगा, कि उसके लिए। इस ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ दो चीजें मांगा है, एक तो तुझे ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मांगा है और दूसरा वेट टाइम मांगा है, ड्यूरेशन मांगा ना, इसके अलावा कोई तीसरी चीज तो नहीं मांगा है। अब इसको जहां भी तुम इस्तेमाल करो, इसको जहां भी इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें ये, अब इसका ऐसा नहीं, इसे कहीं कहीं भी इस्तेमाल करो। इसके पास क्वालिटी क्या है, 50 सेकंड का इसके पास मैक्सिमम टाइम आउट है। और दूसरी बात, अब ये यही इसकी क्वालिटी है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसको जहां इस्तेमाल करोगे अब वहां ये काम करेगा। अब वहां तुम चाहे कंडीशन में 50 डालो, उस सारी कंडीशन में चाहे विजिबिलिटी का डालो, चाहे इनविजिबिलिटी का डालो, चाहे जैसा करो। जैसे अब ये देखो, इसका नाम कुछ चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसका नाम अगर ऐसा है तो हाँ, या ऐसे कर दो, एक्स मतलब एक्सप्लिसिट वेट है ना, ऐसे नाम रख दिए इसका। अब देखो नाम तो कुछ भी रख सकते हो, वैसे एक्स भी रख देते तो कोई बुराई क्या कर, क्या नहीं नहीं हाँ? अच्छा ये कैसे किए, ये एक शॉर्टकट की होती है ऐड। वैसे तो एक ऑप्शन ये होता है, अगर जैसे हमें इसका नाम बदलना है और तो राइट क्लिक करो, ठीक है। अब एक ऑप्शन आएगा क्या, रिफैक्टर, और यहां से आएगा क्या, रीनेम। तो यहां से रीनेम करोगे तो जहां जहां ये इस्तेमाल हुआ होगा वहां वहां चेंज हो जाएगा। या तो फिर एक शॉर्टकट की है एल्ट शिफ्ट आर, एल्ट शिफ्ट आर,
जिसको भी बदलना है उसके ऊपर कर्सर ले जाओ, है ना, और उस पर लिखो, फिर करो क्या, एड शिफ्ट आर। तो ऐसे देखो घेरा सा बन गया ना, स्क्वायर सा, देखो लाइन से खिंच गई कि नहीं खिंच गई। अब यहाँ हम कुछ भी बदलें तो जहां जहां ये यू इस्तेमाल हुआ होगा वहां वहां अपने आप देखो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। हम देखो चेंज यहाँ कर रहे हैं और चेंज यहाँ भी हो रहा होगा, और इंटर मारोगे हो गया। एड शिफ्ट आर करो और फिर क्या प्रेस करो, इंटर। तो जहां जहां इस्तेमाल हुआ होगा वो वेरिएबल, वो क्लास, वो मेथड, जो तुमने नाम बदला है वही नाम हर जगह हो जाएगा। मान लो एक मेथड है, तुमने इसको 20 जगह इस्तेमाल किया है, अब नाम बदलना चाहते हो तो 20 जगह जाकर बदलते हो। तो 20 जगह जाके बदलने की जरूरत नहीं है, तुम 20 जगहों में से कहीं से भी एड शिफ्ट आर करके चेंज करो, जहां जहां उसका नाम जो भी जो चेंज कर रहा हो वही नाम हर जगह हो जाएगा। तो 20 जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका फीचर है इक्लिप्स का कि तुमको बदलने में चीजें क्या हो, आसान। क्लियर है ये। और लाइन नंबर 39 में देखो, अब यही वेट लगाने वाली लाइन ये है। यहां तो बस बता रहे हैं कि जो वो वेट है वो किस ड्राइवर के साथ है और उसमें ड्यूरेशन क्या है। वेट करने वाली लाइन भाई ये है, ये नहीं है। ये तो बस क्या कर रही है, वेब ड्राइवर वेट का ऑब्जेक्ट बना रही है, वेट थोड़ी कर रही है। इस लाइन को चलने में कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं भैया, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 1 सेकंड का 100वां हिस्सा लगे, ऑब्जेक्ट बनने में कितना टाइम लगता है, कुछ नहीं लगता ना यार। 1 सेकंड का 100वां हिस्सा लगेगा ये लाइन चलने में, लाइन नंबर 35 में। क्योंकि लाइन नंबर 35 में ये वेट थोड़ी कर रहा, लाइन नंबर 35 में तो जो वेट का ऑब्जेक्ट है वो बनाया जा रहा है, वो दो चीजें मांग रहा है, एक ड्राइवर और एक ड्यूरेशन। अब यहां से अगर मान लो यहां हम लिख दें 90, तो क्या होगा, ये 90 सेकंड वेट अभी थोड़ी करने लगेगा। ये ऑब्जेक्ट जब बनेगा, ये लाइन जब चलेगी, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बस इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक क्वालिटी रहेगी कि इस ड्राइवर के साथ लगा है और 90 सेकंड का वेट इसके अंदर है, मैक्सिमम टाइम आउट 90 सेकंड का इसका है। जब वो इस लाइन पे पहुंचता है, इस लाइन को चलने में अगर नहीं मिलता है तो 90 सेकंड तक वेट कर सकता है, इसमें थोड़ी ना। आरी बात समझ में इतनी। यहां देखो, इसलिए यहां जब एक्सप्लिसिटली वेट का मेथड कौन सा कॉल करोगे, अनटिल। वेब ड्राइवर वेट का जब मेथड कौन सा कॉल करोगे, अनटिल। तो यहां अपनी कंडीशन बताओगे, तो इस कंडीशन के पूरा होने के लिए जितना टाइम तुमने कहा है 90 लिखा है, तो मैक्सिमम 90 सेकंड तक का समय ले सकता है। अगर चीज पहले मिल गई, 5 सेकंड मिल गई, तो बाकी 85 सेकंड इसको वेट नहीं करना, ये आगे बढ़ के अगला काम करेगा। आई बात समझ में। अरे यार उसका इसलिए, जैसे देखो ये बताओ, एक काम करते हैं, कभी कभी ऐसा भी ऑटोमेशन तुम्हें करना पड़ता है, ध्यान से समझो इस बात को, कभी कभी ऐसा ऑटोमेशन करना पड़ता है कि तुम्हें 2 ब्राउजर साथ में लॉन्च करने पड़ते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा एक सॉफ्टवेयर है, उसमें एक ऐसा फीचर है, इस ब्राउजर में तुम वो करो। जैसे मान लो तुम्हें ये देखना है, मान लो तुम्हें ये टेस्ट करना है कि हम मान लो तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन जैसे जीमेल, जीमेल से तुम हॉटमेल या दूसरे जीमेल पे क्या करते हो, फोन करते हो। दूसरे जीमेल पे क्या करते हो, मान लो एक जीमेल ओपन करते हो, इसके बाद फिर क्या करते हो, दूसरा जीमेल ओपन करते हो, एक जीमेल से दूसरे जीमेल पे क्या करते हो, मेल भेजते हो, तो मेल पहुंचती है ना। इसकी भी टेस्टिंग नहीं होगी ना, कैसे होगी होगी। वहां शायद हम लोग क्या कर रहे होंगे, 2 ब्राउजर लॉन्च कर रहे होंगे, है ना। और फिर या फिर ऐसा भी होता है ना जीमेल में कि अगर जीमेल मतलब तुम्हारे पास है, जीमेल पे एक साथ 2 लॉगिन कर सकते हो, एक ही ब्राउजर पे चाहो तो क्या कर सकते हो, 2 लॉगिन कर सकते हो कि नहीं। जीमेल में ये तो रोक नहीं है ना कि एक ही सिस्टम पे एक ही बार लॉगिन होगा, साथ ही साथ चाहो तो 2 या 3 लॉगिन कर सकते हो कि नहीं। तो मान लो तुम्हें ये देखना है कि इसमें इससे मेल इस पे जा रही है, मान लो कि नहीं जा रही, तो तुम 2 ब्राउजर लॉन्च करना चाहते हो। कितने ब्राउजर लॉन्च करना चाहते हो, 2। तो भैया तुम क्या करोगे, तो क्या एक ही बार क्रोम ड्राइवर करोगे, 2 बार करोगे ना, बोलो। अगर मान लो ऐसा है एक, अच्छा ये बताओ, तुमने ये देखा है ये फ्लिपकार्ट पे चीजों के सामान के दाम आते हैं, कौन डिसाइड करता है, तुम करते हो, नहीं। उसमें कौन होता है, एक सेलर होता है, एक कौन होता है, सेलर होता है। सेलर अपनी चीजों का दाम लगाता है और वहां पे फ्लिपकार्ट पे डालता है, और हम कस्टमर है उनको वो दिखाई देता है। मान लो इस बात की टेस्टिंग करनी है कि उधर सेलर चेंज कर रहा है, इधर कस्टमर अगर रिफ्रेश करके देखे तो वो बदल रहा है दाम की
नहीं, देखते हो ना चीजों के दाम क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। वही चीज कभी 100 रुपए की थी, फिर कभी 90 रुपए की होगी। कौन किया? सेलर ने किया ना। मान लो इस बात की टेस्टिंग करनी है कि अगर वहां सेलर से बदलता है तो यहाँ कस्टमर को भी बदला हुआ दिखाई देता है। तुम चाहते हो 2 ब्राउजर साथ में खोलना, तुम चाहते हो क्या करना, 2 ब्राउजर साथ में, तो 2 बार न्यू क्रोम ड्राइवर लिखोगे ना। एक में सेलर वाला लॉगिन का यूआरएल डालोगे और एक में कस्टमर वाला डालोगे, है ना। फिर इसके बाद क्या करोगे, वो सेलर पे चेंज करोगे चीजों को, और फिर इसमें क्या करोगे, इसमें चेक करो। तो 2 ब्राउजर लॉन्च करोगे कि नहीं करोगे? तो कैसा केस बनेगा तुम्हारे लिए? अगर ऐसा केस हुआ तो अभी तो तुम्हारे पास उसके सेलर के लॉगिन है नहीं, हाँ, लेकिन अगर हो तो ऐसे करोगे, ड्राइवर एक लिख दो, एक को नाम रख दो ड्राइवर, जैसे मान लो ये है 1 कर दो, या ऐसे लिख दो ड्राइवर, मान लो ये कस्टमर वाला, ये देखो एल्ट शिफ्ट आर किया, फिर ऐसे बदलेंगे, जहां जहां ये इस्तेमाल हुआ होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो ड्राइवर कस्टमर कर दिया और दूसरे को कर दिया, इसको भी एल्ट शिफ्ट आर करके, यहाँ देखो एक बक्सा बन गया ना छोटा सा, और जहां देखो हर जगह जहां जहां ये इस्तेमाल हुआ होगा वहां वहां, तो 2 ब्राउजर लॉन्च करें, ड्राइवर कस्टमर, ड्राइवर सेलर। मान लो ये 50 से एक वेट तुम दूसरा बनाना चाहते हो, ड्राइवर किसके लिए, जैसे ये किसके लिए है, ड्राइवर सेलर के लिए, ये किसके लिए है, ड्राइवर सेलर के लिए। क्या स्टेटस नहीं हम समझ पा रहे हैं, किस स्टेटस की बात कर रहे हो? हेलो, तो फोन करो, फोन कर दो। हाँ क्या कह रहे हैं, क्या किस स्टेटस की बात कर रहे हो भाई? दोनों करेगा। हाँ 2 ब्राउजर लॉन्च होंगे तो यार अभी चला के देख लो, कभी 2 ब्राउजर लॉन्च होते हुए नहीं देखे क्या? देखो यार, लिख दिए होते तो हो रहे होते। हाँ? अरे लो, एक खुल गया दूसरा खुल गया। 2 हैं, जहां ड्राइवर सेलर यूज करोगे वो ड्राइवर सेलर वाले पे काम ब्राउजर पे काम करेगा, और जहां ड्राइवर कस्टमर करोगे वो ड्राइवर कस्टमर पे काम करेगा। ऐसे थोड़ी नहीं कि एक ही ब्राउजर लॉन्च कर सकते हो, जितनी बार न्यू क्रोम ड्राइवर लिखोगे उतने ब्राउजर लॉन्च होंगे ना। हाँ एक ही कंसोल एक ही रहेगा भाई, कंसोल तो क्यों, कंसोल क्यों दो होंगे, है ना। कंसोल के दो होने का क्या मतलब, कंसोल तो एक ही है ना यार। अरे 100 ब्राउजर खोल दो, न्यू क्रोम ड्राइवर 100 बार लिख दो, 100 ब्राउजर चलेंगे, उनको अलग अलग वेरिएबल में रखो, उनको इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करो। तो कंसोल क्या है, आएगा एक ही जगह सब कुछ, 100 कंसोल थोड़ी बन जाए। नहीं, जैसे मान लो तुम अभी देखो अभी है 100 है, तो 100 मेरा एक साथ थोड़ी ना आएगी, लाइनियां तो एक एक करके चलेंगी ना। मान लो 25 पे आ गई तो वही बंद हो जाएगा, बात खत्म हो। ऐसे भी चलता है तुम्हारा, अभी चला देते हो कहीं, जैसे देखो इसमें कोई एक्सेप्शन कोई एरर आई सब बंद हो गया ना, ऐसे थोड़ी ना कि एक चल रहा अभी एक तो नहीं चल, वो चल रहा है। ये तो सिंपल सा रूल है सेलेनियम इसका, जावा का, जब चलता है, चलने के टाइम पे एक्सेप्शन आता है तो फिर क्या करता है, वहीं पे सब कुछ बंद कर देता है। अब मान लो तुमने न्यू क्रोम ड्राइवर 100 बार लिखा, तुम्हारा तीसरी बार में कोई क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया तीसरी लाइन पे, तीसरी ब्राउजर लॉन्च करने में, तो बंद हो जाएगा, बाकी के 97 नहीं खुलेंगे। लेकिन अगर खुलेगा भी जो कंसोल पे आएगा, तो कंसोल तो एक ही है, कंसोल 100 अलग अलग थोड़ी हो जाएंगे। यहाँ कोई 100 प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम तो एक ही है ना, कोड तो एक ही नहीं। यहाँ से थोड़ी कर रहे हो कि 2 कोड है, एक ही कोड है, उसी कोड में ब्राउजर 1 कर रहे हो, 2 ब्राउजर लॉन्च करने की बात कीजिए। चलेगा तो कोई एक ही ना, जब चलेगा तो भाई जैसे जैसे पढ़ता जाएगा वैसे। मान लो दूसरी क्लास में भी ऐसे लिख दो, तो वो चलाओगे तो वो चलेगा, ये चलाओगे तो ये चलेगा, ठीक है। और यहां ड्राइवर का ऑब्जेक्ट इसीलिए मांगता है कि जो वेट वो लगाएगा, वो किस ड्राइवर के साथ लगाएगा। वैसे ऐसा हो सकता है तुम्हारे 2 ब्राउजर हैं, मान लो सेलर वाला जो है वो फास्ट चलता है, और सेलर वाला स्लो चलता है, और कस्टमर वाला क्या चलता है, फास्ट चलता है। तो तुम सेलर वाले में वेट जो है एक्सप्लिसिट वेट जहां लगाना चाहते हो, कम लगाना चाहते हो,
कस्टमर वाले में ज्यादा लगाना चाहते हैं, इसीलिए तो इसने कहा जब भी वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे हमें क्या भेजो, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और क्या भेजो, ड्यूरेशन। ठीक है, ये किसके लिए काम करेगा, ये एक्सप्लिसिट वेट जब भी यूज करोगे ये किसके लिए काम करेगा, ये सेलर वाले के लिए काम करेगा। सेलर वाला कौन है बताओ, अच्छा दूसरा वाला, दो ब्राउज़र लॉन्च हो रहा है ना, ये दूसरा है और ये कौन सा है, पहला है। वेब ड्राइवर वेट जहां भी यूज करोगे, यहां इस एक्सप्लिसिट वेट के ऑब्जेक्ट, ये वेब ड्राइवर वेट के ऑब्जेक्ट को जिसमें कहां रखे हो, एक्सप्लिसिट वेट में रखे हो, इसे जहां भी इस्तेमाल करोगे ये किसके लिए काम करेगा, सेलर वाले के लिए। हाँ हाँ, वो आगे बताया जाएगा ऊप्स के टाइम पे। हाँ हाँ, वो बताया जाएगा अभी, जब ऊप्स स्टार्ट किया जाएगा उससे रिलेटेड है ही। कब इंट्रोड्यूस हुआ है, सेलेनियम 4 से, जो 4 वाले वर्जन है, 4 जैसे अभी तो हमने कल लास्ट में डाउनलोड किया था, कौन सा था लेटेस्ट 4.7.2, इन सब में तुमको ड्यूरेशन और टाइम आउट, वो टाइम यूनिट दोनों मिलेंगे। लेकिन अगर सेलेनियम 4 से पहले जाओगे, सेलेनियम 3 में जाओगे, सेलेनियम 2 में जाओगे, तो वहां से क्या मिलेगा, टाइम यूनिट मिलेगा, तब ड्यूरेशन आया नहीं था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट है, टाइम यूनिट है या टाइम आउट है, हाँ लॉन्ग, अच्छा लॉन्ग टाइम आउट है ना, तो लॉन्ग का मतलब नंबर कह रहा है बस, और सेकंड में, हाँ हाँ, लेकिन अब ड्यूरेशन दे दिया है इन लोगों ने। ठीक है, तो ये जहां वेट करोगे, वहां जहां इसको इस्तेमाल करोगे, अच्छा ये वेट किस बात की, किस लाइन पे करेगा, लाइन नंबर 38 पे करेगा, लाइन नंबर 39 पे नहीं, 38 में। यहाँ पे तुमने कंडीशन इसको बताई है ना, तुम देखो, तुम ही कह रहे हो एक्सप्लिसिटली वेट डॉट मेथड का नाम क्या रखा, अनटिल, तब तक मत हटना जब तक ये जो यहाँ लिखा गया है ये पूरा न हो जाए, जो एक्सपेक्टेड कंडीशन है वो फुलफिल न हो। जैसे यहाँ मेरी, इसीलिए देखो नाम कितना अच्छा रखा, एक्सपेक्टेड कंडीशन, कि क्या उम्मीद कर रहे हो, जैसे तुम उम्मीद कर रहे हो विजिबल हो जाए, कि इनविजिबल हो जाए, इनेबल हो जाए, कि डिसेबल हो जाए, उसका टेक्स्ट बदल जाए, बदल के वो हो जाए, क्या उम्मीद कर रहे हो, जैसी तुम्हारी क्या है एक्सपेक्टेशन है, जैसी तुम्हारी उम्मीद है, इसीलिए क्लास का नाम क्या रखा, एक्सपेक्टेड कंडीशंस। अब डॉट यहाँ पे अब देखो मेथड्स हैं यहाँ पे, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ये इस बात का वेट करेगा जब तक एलिमेंट क्या ना हो जाए, इनेबल ना हो जाए, और ये भी है एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ये देखो ओवरलोडिंग है ना, लेकिन इसमें आर्गुमेंट बाई का है, देखो ध्यान से, इसमें बाई का ऑब्जेक्ट मांग रहा है और इसमें किसका मांग रहा है, वेब एलिमेंट है ना। अगर एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, यहां किसका ऑब्जेक्ट मांग रहा है, बाई का, और यहां किसका मांग रहा है, वेब एलिमेंट। अगर वेब ये वाला यूज करोगे दूसरा वाला, तो पहले तुम्हें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझो छोटी सी, टोटल कितना टाइम लगेगा, मान लो हम ये अप्रोच यूज करते हैं, ध्यान से देखना, ये मेथड ये यूज कर रहे हैं, जो और आर्गुमेंट में क्या भेज रहे हैं, वेब एलिमेंट, ये है लाइन, ये इतना कोड है ना, 3 लाइन, देखो पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे हैं ये, तो इससे इनको क्या मिल रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और इसके बाद ये देख रहे हैं एलिमेंट क्लिकेबल है या नहीं। मान लो एलिमेंट, मान लो एक्स पाथ ही क्या है, गलत है, मान लो एक्स पाथ क्या है, गलत है, तो कितनी देर तक वेट करेगा, ध्यान से देखो, मान लो एक्स पाथ क्या है, गलत है, तो कितनी देर तक वेट करेगा, देखो ड्राइवर डॉट, जब ये सेलर डॉट ये जो चलेगा, फाइंड एलिमेंट चलेगा,
तो ड्राइवर सेलर के साथ टाइम आउट क्या लगा है 60 सेकंड का ना, तो 60 सेकंड में ही बोल देगा ना कि एलिमेंट नहीं मिला, 60 सेकंड में ही बोल देगा कि एलिमेंट नहीं बोल, इस लाइन को चलने की तो वही नहीं है, है ना। लेकिन अगर ध्यान देना, इसीलिए देखो यहाँ मेथड दो हैं, ओवरलोड किया है, एक में वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मांग रहा है और दूसरे में बाई का अगर भेजना हो मतलब सिर्फ इतना भेज दो। देखो बाई का ऑब्जेक्ट कितना है, इतने ही से बनता है ना, बाई डॉट एक्सपाथ, बाई डॉट नेम, जो भी इन्होंने जो बनाया। मान लो हम बाई का ऑब्जेक्ट लें, ये लाइन यहाँ से कमेंट कर देते हैं और ये यहाँ पे हम ये देखो एलिमेंट एक्सपेक्टेड कंडीशन डॉट एलिमेंट टू भी क्या है क्लिकेबल बाई डॉट एक्सपाथ और एक्सपाथ दे दिया। अब ये जो वेट करेगा इस लाइन पे, अब ये करेगा कितनी देर तक 90 सेकंड। अगर मान लो एक्सपाथ गलत हुआ तो, और अच्छा अगर मान लो एक्सपाथ सही है तो ये किस बात के लिए वेट कर रहा है, जब तक क्लिकेबल ना हो, ठीक है। अच्छा मान लो ऐसे कोड लिखा हुआ है, मान लो तुम्हारा एक्सपाथ सही है तो क्या करेगा, पहले तो 60 सेकंड तक किसके लिए वेट करेगा, एलिमेंट के लिए। मान लो एक्सपाथ सेकंड सही है और एलिमेंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 50 सेकंड लगा, ठीक है। एलिमेंट आने में कितना टाइम लगा, 50 सेकंड। तो 50 सेकंड किस लाइन पे लग गए, इसमें 60 सेकंड ये वेट नहीं किया, कितनी देर वेट किया, 50, मिल गया एलिमेंट, आगे बढ़ गया। अब आके यहाँ क्या करेगा, अब यहाँ वेट करेगा जब तक क्या ना हो जाए क्लिकेबल। अब यहाँ विजिबिलिटी की बात नहीं है, कि किसकी बात है, क्लिकेबल होने की। अगर विजिबल होगा तो नहीं ऐसा कहेगा विजिबल है, हम वो सॉरी एलिमेंट है हम वेट नहीं करेंगे, वो ये देखेगा कि अब जो है ये एलिमेंट क्लिकेबल हुआ या नहीं। और मान लो क्लिकेबल नहीं हुआ है, डिसेबल है, तो क्या करेगा, वेट करता है, वेट करेगा 1 सेकंड, फिर देखेगा हुआ कि नहीं हुआ, फिर 1 सेकंड वेट करेगा, देखेगा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ही देखता रहेगा जब तक क्या ना हो जाए, वो इनेबल या क्लिकेबल ना हो जाए। और ये कितना देर तक वेट कर सकता है, 90 से। क्या हाँ, अच्छा ये देखो, चाहते हो ये मेथड यूज कर, ऐसे कर, अंटिल के बाद भी तुम्हें मिलेगा किसका ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट का। हाँ तो तुम उसके बाद उसके आगे चाहो तो मेथड यूज कर सकते हो। वैसे ये नहीं करेंगे हम, दूसरा तरीका है ट्राई कैच है, जिससे पता चल जाता है कि ये मिला या क्लिकेबल हुआ या नहीं हुआ, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात इतना समझ लो पहले ध्यान से, इसका कोड जरूर लिखवाते हैं इंटरव्यू में अक्सर, कहेंगे एक्सप्लिसिट वेट का कोड के लिए, बस न्यू एक्सप्लिसिट वेट मत लिख देना, न्यू वेब ड्राइवर वेट लिखो, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजोगे और क्या भेजोगे, ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकंड भेजोगे, इसके बाद तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्सप्लिसिट वेट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, फिर डॉट करके अंटिल, और फिर कहोगे एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट, अब कहोगे वेट करने के लिए, बल्कि किस लिए वेट करना है। एलिमेंट टू भी क्या हो सकता है, क्लिकेबल हो सकता है, एलिमेंट या विजिबल, है ना, विजिबल के भी दो थे ना, एक विजिबल ऑफ था और एक था शायद क्या विजिबल, एक विजिबल करके भी था ना, विजिबिलिटी, हाँ विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, एक कौन सा था, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, दो थे। हाँ देखो एक विजिबिलिटी ऑफ था और एक था विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, एक बाई का ऑब्जेक्ट मांगता था और एक वेब एलिमेंट।
जो तुम्हारे पास है, मान लो तुम्हारे पास वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ, एक लाइन पहले तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तो तुम उसे यूज कर दो। और अगर तुम्हारे पास क्या है, अगर तुम्हारे पास नहीं है चाहो तो बाई का ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो। देखो विजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी, और ऐसे मेथड और क्या है, इनविजिबिलिटी का है। और एक चीज बताइए ना, कई बार जैसे चेक करना हो उल्टा, तो इसी का एक मेथड है क्या, नॉट। जैसे अगर मान लो तुम्हें ये चेक करना हो, जैसे अभी ये चेक कर रहा है क्या कि एलिमेंट क्लिकेबल है या नहीं, तुम्हें चेक कर वेट करना जब तक एलिमेंट डिसेबल ना हो। तो पहले हुआ करता था मेथड, इसका नाम क्या था पहले मालूम है, इसका नाम था पहले एलिमेंट नॉट टू बी क्लिकेबल। फिर अब देखो यहाँ पे क्या आ गया ऑप्शन, डॉट लिखो और क्या लिखो यहाँ पे, नॉट, नॉट के अंदर डाल दो, और बस यहाँ पे मतलब नॉट के अंदर यही चीज रख दो। अब ये इस बात के लिए वेट करेगा जब तक डिसेबल ना हो। जैसे तुम्हें वेट करना है कि एलिमेंट का टेक्स्ट ये ना हो जाए, कई बार ये होता है कि इस एलिमेंट के टेक्स्ट में से ये सब जब तक गायब ना हो जाए तब तक वेट करो। हाँ, जब भी कोई उल्टा करना होगा, निगेटिव करना होगा, तो सीधे क्या लगा देना, एक्सपेक्टेड कंडीशन डॉट नॉट, और अंदर फिर भेज देना क्या, वही एक्सपेक्टेड कंडीशन जिसका उल्टा तुम चाहते हो। ठीक है, और इसे जहां इस्तेमाल करोगे, अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे थोड़ी ना एक ही जगह इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो आगे कहीं इस्तेमाल करना है, जहां भी इसको इस्तेमाल करोगे इसके पास ये है कि ये ड्राइवर सेलर वाले ब्राउजर के लिए काम करेगा, है ना, और इसके पास टाइम कितना है, 90 सेकंड। अगर मान लो तुम्हारा है कि एक जगह 90 सेकंड का टाइम आउट चाहिए तुमको, और एक जगह 200 सेकंड का चाहिए, तो क्या करोगे, तो फिर ये करोगे यार, न्यू वेब ड्राइवर वेट, ड्राइवर सेलर के लिए मान लो किसी और सिनेरियो में तुम्हें 200 सेकंड का वेट चाहिए, तो यहाँ क्या लिख दोगे, ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, और टाइम दे दो मान लो कितना 200। एक नया ऑब्जेक्ट बना ना इसका, अब इसका भी एक वेरिएबल में रख दो, मान लो हम इसका नाम रख दें इसका सिर्फ वेट ओबीजे। तो देखो ध्यान से, अब जहां पे वेट ओबीजे इस्तेमाल करोगे इसके पास टाइम क्या होगा, 200 सेकंड का होगा, और जहां एक्सप्लिसिट वेट को यूज करोगे, इस वेरिएबल को यूज करोगे, वहां टाइम कितना होगा, 90 सेकंड का होगा। कैसे इंक्रीज कर दो, कैसे कर दो, नहीं 200 करा दे, मान लो भाई तुम क्या, जैसे तुम्हें मान लो ऐसा लग रहा, देखो एक चीज ये भी है हमेशा कि अगर कहीं पे, जैसे तो हमने पहले एग्जांपल ले दिया, ऐसे तुम सोचते तो ये भी सोच सकते थे कि यार इम्प्लिसिटली वेट भी बढ़ा दो, भाई हम क्या कर, लेकिन इम्प्लिसिटली वेट बढ़ा देने से क्या हो जा रहा था, सबको दिक्कत हो रही, क्योंकि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन फेंकने में अब टाइम लगाएगा, जहां वेट की जरूरत है वहां भी टाइम लगाएगा, जहां वेट की जरूरत नहीं है वहां भी लगाएगा, ये दिक्कत थी ना। अब वेब ड्राइवर वेट है, मान लो कहीं हमको लग रहा है, जैसे तुम्हें पता है, देखो ये जो 90 या 200 भेज रहे हो उसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम आउट। तुम उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें अंदाजा लग जाता है ना, एक चीज को ऑटोमेट करने से पहले कम से कम 20 बार मैन्युअली चलाया जाता है, तो हमें उसका अंदाजा हो जाता है एप्लीकेशन का ये कितना टाइम लेता है, कितना टाइम क्या करता है, जनरली कितना ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम ले लेता है। जैसे मैं पता है ज्यादा से ज्यादा ये 90 सेकंड से ज्यादा नहीं लेता, तो अगर 200 लगाओगे तो वही चीज बताने में कि ये हुआ या ये नहीं हुआ कितने सेकंड बाद बताएगा, 200 सेकंड बाद बताएगा। तुम्हारे 110 सेकंड खाएगा ना ये काम 90 सेकंड, क्योंकि तुम्हें पता है यार आना होगा तो 90 सेकंड में आ जाएगा, और नहीं आया तो मतलब समझ लो कुछ गलत है, अब इसको आना होना नहीं है, कुछ गड़बड़ चल रहा है मामला, इसी वजह से ये हो अब नहीं पाएगा। जिसे तुम इस्तेमाल करके एप्लीकेशन को जान गए हो। और कई कुछ केस ऐसे हैं जहाँ तुमको लगता है कि जो वेट है यार वहाँ पे हम देखा है कि कभी कभी 300 सेकंड चला जाता है या 200 सेकंड चला जाता है, तो उन केसेस के लिए मतलब ये इसलिए लो कि तुमको ये आज़ादी दी कि भाई वेब ड्राइवर का वेट के ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं एक ही बनेगा, इम्प्लिसिटली वेट तो एक ही बार लगता है ना, लेकिन एक्सप्लिसिट वेट के साथ ये कहा गया भाई तुम चाहो तो वेब ड्राइवर वेट के ऑब्जेक्ट भी कई बना सकते हो, और जहां मन करे वहां उनको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए आर्गुमेंट में दो चीजें मांगते हैं तुमसे, ये जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हो क्या, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और प्लस ड्यूरेशन। क्लियर है, तो इसको भाई इसकी नोट जरूर बना, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे ही जाएंगे।
वो फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स, ये एक है एक्सप्लिसिट वेट और इम्प्लिसिट वेट। अक्सर यही पूछेंगे तुमसे, दोनों में अंतर बताओ। अंतर बताने वैसी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी दोनों। और या फिर और कई बार तुमसे कोड लिखवाएंगे कि एक्सप्लिसिट वेट का कोड लिखो, इम्प्लिसिटली वेट का कोड लिखो। तुम्हें पता, तब तो तुम्हें याद समझ में आएगा कि तुम्हें पता है कि नहीं है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट यूज करना है, यहाँ ये आपको भेजना है। और ये भी याद रखना है कि कहाँ टाइम यूनिट भेजना है, कहाँ क्या भेजना है। सेलेनियम 3 में क्या था सेलेनियम, और ये उसका भी अंतर था। जब सेलेनियम 3 और वर्सेस सेलेनियम 4 पूछेंगे तुमसे, उस जवाब में भी इसका एक जवाब क्या आएगा। इम्प्लिसिटली वेट में फर्क है कि नहीं, इम्प्लिसिटली वेट में फर्क है और एक्सप्लिसिटली वेट में भी फर्क है। तो जो सेलेनियम और भी अंतर है सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 में, लेकिन जो उसका आंसर तैयार करोगे तो उसमें से 1-2 पॉइंट तुमको 1 पॉइंट यहीं से मिल जाएगा। ये भी एक अंतर है। सेलेनियम 3 में सिर्फ टाइम यूनिट था, सेलेनियम 4 में ड्यूरेशन नया आया है और टाइम यूनिट तो है ही। टाइम यूनिट को भी हटाएंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने जाने कितनी स्क्रिप्टें बना रखी है। हटा देंगे तो लोग सेलेनियम 4 रखेंगे, नहीं रखेंगे कहेंगे भैया हटाओ सेलेनियम 4 रख दोगे तो नुकसान हो जाएगा। सेलेनियम 4 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा यार, हर जगह फेल हो जाएगा। जगह जगह जाके हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब ये क्लियर है, तो इसको लेकर ढंग से नोट्स बना लो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा ही जाएगा। चलो तब आज इतना ही रखते हैं।